फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2024 शुरू हो चुका है 14 सितंबर से। और 14 सितंबर को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए, उस एग्ज़ाम में हमारे चैनल पर जो भी अभी तक वीडियो मौजूद है, आप जाकर एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए और मैच करके देखिए। उस एग्ज़ाम में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में लगभग दोनों में 40-45 क्वेश्चन हमारे चैनल पर जो वीडियो मौजूद है, उसमें से मैच किए हुए हैं। तो बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर आप बहुत इजी क्वेश्चंस बता रहे हैं, ऐसा तो आएगा ही नहीं। तो आप उन अभ्यर्थियों से पूछ सकते हैं जिन्होंने 14 सितंबर वाले बैच में एग्जाम दिया है। वो बताएंगे कि कितने और कैसे क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं, क्या हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में जो क्वेश्चंस है उनसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं। तो आज हम वैसे ही आपके पास 60 क्वेश्चन की ऐसी लिस्ट लेकर के आए हैं। जो लोग अब एग्जाम देने जाने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वो एक बार जरूर इस वीडियो को देख करके एग्जाम देने जाए, क्योंकि इसमें जो 60 क्वेश्चन के गेस है वो काफी एनालिसिस के बाद बनाए हुए हैं, जो आपके एग्जाम में काफी बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आप इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन की आज लिस्ट उपलब्ध है आपके पास, और कमेंट में साथ ही साथ आप आंसर देने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि भी कौन कौन से 60 क्वेश्चंस है जो परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपका ये जानना जरूरी है कि इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पैटर्न थे वो किस चैप्टर से कितने नंबर के थे। तो जो एग्जाम हुआ है, बेल्ट्रॉन ने जो 2024 में एग्जाम लिया हुआ है, उस एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में लगभग एमएस ऑफिस से 35 से 40 क्वेश्चन आए थे। 35 से 40 क्वेश्चन, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट है एमएस ऑफिस। अगर आप एमएस ऑफिस के सभी क्वेश्चंस, इट मींस एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के केवल क्वेश्चंस कर जाते हैं, तो फिर आप सीबीटी एग्जाम में, जैसे कि आपको 50% नंबर्स लेके आने हैं, तो आपका सीबीटी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से, और इसमें एक या दो क्वेश्चन ऐसे थे जो विंडोज एक्सपी से भी थे, तो आप उसको भी साथ ही साथ तैयार करेंगे। उसके बाद पीसी फंडामेंटल से 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। लगभग 5 क्वेश्चन आए थे पीसी फंडामेंटल, जिसमें मेनली आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से था। इंटरनेट में 5 से 10 क्वेश्चन थे। इंटरनेट में और फंडामेंटल में, इन दोनों चैप्टर से काफी कम क्वेश्चंस थे। तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही हम लेके चलेंगे कि एमएस ऑफिस से 35 से 40 नंबर के क्वेश्चंस आपके हम तैयार कराएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन, फंडामेंटल में 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन, और इंटरनेट में 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन। उसी के पैटर्न पर तैयार किया हुआ ये वीडियो है। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आप लोग भी, उम्मीद है, साथ में कमेंट में आंसर देंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रश्नों की लिस्ट है जो दिखने में काफी सिंपल लगते हैं, लेकिन में आने के बाद आपके दिमाग में कंफ्यूजन उत्पन्न करेगा। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, और परीक्षा हॉल में जाने से पहले तो जरूर देख के जाइए हमारे वीडियो को। आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने होते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होने वाला है, तो हम आंसर चाहेंगे कि आप जल्दी जल्दी सबमिट करें। एमएस वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं, और इसका सही जवाब होगा 4। अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट और जस्टिफाई, ये 4 एमएस वर्ड में टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एमएस वर्ड में कॉपी का शॉर्टकट क्या है। देखिए, ये शिफ्ट 1 में भी पूछा हुआ था सवाल कि कॉपी का शॉर्टकट क्या है। तो ये यहाँ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि कंट्रोल+C से कॉपी किया जाता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तीसरा है, एमएस वर्ड में कट का शॉर्टकट क्या है। ये भी आपके शिफ्ट 1 में एग्जाम में पूछा हुआ था। जो 14 सितंबर को शिफ्ट 1 का एग्जाम हुआ डाटा एंट्री ऑपरेटर का, उसमें ये सवाल था कि कट का शॉर्टकट क्या है। अब बहुत लड़के कह रहे थे कि इसको पहले भी हम बताए हुए हैं वीडियो में, लोग कह रहे थे कि आप काफी सर इजी बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इजी है। आपको अगर 1 नंबर दे के जाते हैं तो इस क्वेश्चन को पढ़ने में क्या ऐतराज है। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, कट का शॉर्टकट कंट्रोल+X होता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन एमएस ऑफिस का सही वर्जन नहीं है। ये आप भी गेस करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन ए दिया हुआ है ऑफिस एक्सपी, ऑप्शन बी दिया हुआ है ऑफिस 2007, ऑप्शन सी दिया है ऑफिस 2010, और ऑप्शन डी है ऑफिस विस्टा। इन चारों में से कौन सा ऑफिस का सही वर्जन नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफिस विस्टा, ऑप्शन डी। ये राइट इसका आंसर होगा, क्योंकि ऑफिस विस्टा नाम का कोई भी एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड की किस लेआउट में पेज की मार्जिन दिखाई देती है। पहला है वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, रीडिंग लेआउट या नॉर्मल। आप हमारे साथ साथ कमेंट में आंसर दीजिए, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस है वो पूरी एक मॉडल सेट के क्वेश्चंस है,
जो काफी एक्सपर्ट द्वारा एनालिसिस करने पर बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस लेआउट में पेज की मार्जिन दिखती है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर एक ही है, प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट में ही पेज की मार्जिन आपको दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्लैंक में प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल लेटर, बाकी सभी कैपिटल लेटर में दिखाई देते हैं। तो अब आंसर देखेंगे कि क्या पूछ रहा है ये। तो आंसर में सेंटेंस केस, इसका मतलब है कि ये एमएस वर्ड के केस के बारे में पूछ रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि एमएस वर्ड में 5 प्रकार के केस होते हैं। पहला सेंटेंस केस, दूसरा टाइटल केस, तीसरा टोगल केस, चौथा अपर केस और पांचवा आता है लोअर केस, जो इसमें विकल्प मौजूद नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल और बाकी सभी बड़ा। जैसे अगर आपको कंप्यूटर लिखना है तो कंप्यूटर में सी छोटा हो और बाकी सभी कैपिटल लेटर में हो। तो ये कौन से केस में दिखाई देता है, ये आपको पता होना चाहिए। गेस कीजिए राइट आंसर इसका क्या होगा और कमेंट बॉक्स में आप हमको जवाब दीजिए इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन चेंज केस से एक तो आने ही है, तो इसको भी जरूर आपको तैयार कर लेना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टोगल केस। टोगल केस में ही पहला अक्षर स्मॉल और बाकी सभी कैपिटल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बताइए, फॉन्ट स्टाइल नहीं है। थोड़ा सा इस पे आपको गौर करने वाला है। दिखने में काफी आसान लग रहा है, लेकिन आपको एक बार फोकस करके देखना है कि फॉन्ट स्टाइल कौन नहीं है। बोल्ड दिया है, इटैलिक, सुपर स्क्रिप्ट या रेगुलर। तो आपको पता है कि फॉन्ट ग्रुप में एमएस वर्ड के होम टैब में आता है फॉन्ट ग्रुप, और उसमें आपको बोल्ड भी दिखाई देता है, इटैलिक भी दिखता है, सुपर स्क्रिप्ट दिखता है, रेगुलर नहीं दिखता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलर। ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एमएस वर्ड में कट कॉपी पेस्ट कहाँ होते हैं? एमएस वर्ड में कट कॉपी पेस्ट कहाँ होता है? एक वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि एमएस वर्ड में कट कॉपी पेस्ट कहाँ होता है। आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसमें आपको बताया गया था कि क्लिप बोर्ड का जो सेशन होता है उसी में कट कॉपी पेस्ट मौजूद होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मेल मर्ज में कितने स्टेप होते हैं? देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेल मर्ज में कितने स्टेप होते हैं? राइट आंसर होगा 6। 6 स्टेप होते हैं मेल मर्ज में। इसको तो आप याद कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो याद कर सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है, एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में जब आप जाएंगे तो आपको वहां चार्ट दिखाई देगा, ग्राफ नहीं दिखेगा। क्लिप आर्ट भी दिखता है और वर्ड आर्ट भी दिखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रख लेना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लीजिए कि एमएस वर्ड में हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या है। गेस कीजिए क्या होगा? कंट्रोल एच नहीं, इससे तो रिप्लेस होगा। कंट्रोल एल, ये भी नहीं होगा, इससे अलाइन लेफ्ट होगा। कंट्रोल के इज द राइट आंसर, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कंट्रोल वाई से आपको पता है रीडू करते हैं हम लोग, रीडू, अंडू और रीडू आपको पता होगा। कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। हाँ, एक चीज याद कर लीजिएगा, जब भी आप एग्जाम देने जाइए आपके पास कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक जो एमएस ऑफिस में शॉर्टकट कमांड से आप जरूर याद करिए। 5 क्वेश्चंस आपको दिला के जाएगा, 5 नंबर आपको मिलेगा उससे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा मेल मर्ज के लिए डिफॉल्ट फील्ड नेम नहीं है? जब भी हम लोग मेल मर्ज करते हैं, और देखिए जैसे कि ये सवाल से ही आपको महसूस भी हो रहा होगा कि वहां पे जो एग्जाम होगा उसमें मेल मर्ज से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप जो भी क्वेश्चन मेल मर्ज के बताए जा रहे हैं उनको तो थोड़ा ध्यान से देखिए और ध्यान से समझ लीजिए। मेल मर्ज के लिए डिफॉल्ट फील्ड नेम क्या होता है? जब भी हम लोग मेल मर्ज करते हैं तो लास्ट नेम दिखाई देता है, सिटी का भी ऑप्शन होता है और ईमेल का भी ऑप्शन होता है। ये जो पिन का ऑप्शन है ये उसमें नहीं दिखाई देता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पिन। मेल मर्ज के लिए डिफॉल्ट फील्ड पिन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन डेटा सोर्स के लिए कॉलम शीर्षक का नाम है? ऑप्शन ए दिया है डेटा फील्ड, ऑप्शन बी दिया है फील्ड, ऑप्शन सी दिया है फील्ड नेम, या फिर ऑप्शन डी दिया है रिकॉर्ड। डेटा सोर्स के लिए कॉलम शीर्षक का नाम है, राइट आंसर इसका हो जाएगा डेटा फील्ड। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, डेटा सोर्स में जानकारी कैसे व्यवस्थित की जाती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है टेबल, चार्ट, पैराग्राफ या फिर मैट्रिक्स। डेटा सोर्स में जानकारी कैसे व्यवस्थित करते हैं? जब भी हम लोग मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स तैयार करते हैं तो उसमें जो जानकारी हम व्यवस्थित करते हैं वो टेबल के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल। अगला क्वेश्चन है, मेल मर्ज के लिए निम्नलिखित में से कौन डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं है? जब भी हम मेल मर्ज बनाते हैं तो उसमें कुछ आपको डिफॉल्ट दस्तावेज दिखते हैं,
जिसमें से क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए दिया है डायरेक्टरीज, ऑप्शन बी दिया है इनवेलप्स, ऑप्शन सी दिया है लेटर्स, ऑप्शन डी दिया है मेमोज। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनवेलप्स। इनवेलप्स उसमें नहीं दिखता है, इसीलिए 15 का बी राइट आंसर होगा। 16 है, मेल मर्ज दस्तावेज में अंतिम नाम का फील्ड कैसे प्रदर्शित होता है? और आप इसका गेस करके आंसर दे सकते हैं। आपने इसको देख रखा होगा, जब भी आप मेल मर्ज करते हैं तो आपको उसमें दिखाई देता होगा। तो ये आप ध्यान दीजिए एक बार और ट्राई कीजिए कि कौन सा आंसर इसका राइट होगा। कमेंट बॉक्स में मैं वेट कर लेता हूँ तब तक। ऑप्शन ए है लास्ट नेम। सब लास्ट नेम ही लिखा हुआ है लेकिन डिफरेंट टाइप से लिखा हुआ है। तो राइट आंसर इसका जो हो कमेंट बॉक्स में बताइए। जी, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, लास्ट नेम, बीच में अंडर स्कोर का साइन आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एमएस वर्ड में प्रिंट का शॉर्टकट क्या है? राइट आंसर कंट्रोल पी। इसमें बिना देरी किए हुए आपको आंसर देना है। पावर पॉइंट में नया स्लाइड कैसे लाते हैं? पावर पॉइंट में नया स्लाइड लेने के लिए क्या दबाते हैं? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला दिया है कंट्रोल प्लस एस। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये सेव का शॉर्टकट है। कंट्रोल प्लस ओ ओपन का शॉर्टकट है। कंट्रोल एम के द्वारा नया स्लाइड लाते हैं। देखिए कंट्रोल एन अगर आता है तो ये वर्ड और एक्सेल के लिए है। पावर पॉइंट में नया स्लाइड अगर आपको लेना है तो आपको कंट्रोल प्लस एम दबाना होगा। तो करेक्ट आंसर इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैचिंग नहीं है नाम के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर कंट्रोल एम आपको याद करना पड़ेगा, न्यू स्लाइड का शॉर्टकट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इसमें है, इनमें से कौन सा ऑप्शन स्लाइड शो टैब में नहीं होता है? ये पावर पॉइंट से रिलेटेड सवाल है। स्लाइड शो टैब होता है पावर पॉइंट में, तो ये पूछ रहा है कि उसमें कौन सा ऑप्शन मौजूद नहीं है। ऑप्शन ए है न्यू स्लाइड, ऑप्शन बी है कस्टम स्लाइड, ऑप्शन सी है सेटअप स्लाइड और ऑप्शन डी है फ्रॉम करेंट स्लाइड। राइट आंसर इसका होगा न्यू स्लाइड, ऑप्शन ए, क्योंकि ये होम टैब में ही आपको मिल जाता है या फिर इंसर्ट टैब में मिल जाएगा, लेकिन ये स्लाइड शो टैब में नहीं होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यू स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट वाले लिस्ट में चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। इस शॉर्टकट को भी इंपॉर्टेंट वाले लिस्ट में आपको नोट कर लेना है। जितने भी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, आप उनकी एक अलग लिस्ट जरूर तैयार कर लीजिए और एक बार एग्जाम सेशन में बैठने से पहले जरूर देख लीजिए उस पेज को जिसपे आपने लिख रखा हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पेलिंग एंड ग्रामर का राइट आंसर F7 होता है। ये अपने उंगली पर रखिए, इसके लिए ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 21 है, एनिमेशन क्या है? पावर पॉइंट में हम लोग एनिमेशन बनाते हैं, तो एनिमेशन एक्चुअली में होता क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है चित्र बनाना, ऑप्शन बी दिया है स्थिर चित्रों को गति देना, ऑप्शन सी दिया है प्रिंट निकालना। ये तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको चार ऑप्शन में एक ऑप्शन तो ऐसा जरूर दिख जाएगा जो रिलेट ही नहीं करेगा सवाल से, तो उसको तो आप पहले ही इग्नोर कर देना है, पहले ही छोड़ देना है। बाकी तीन में हम देखेंगे। ऑप्शन डी है ग्राफ में चित्रों को बदलना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसे कि आपको पता है कि एनिमेशन जब भी हम लोग लगाते हैं तो किसी भी इमेज में एक मूवमेंट आ जाता है। मूवमेंट मीन्स वो गति। तो स्थिर चित्रों में गति देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड को कैसे रोका जाता है? पावर पॉइंट में स्लाइड को रोकने का शॉर्टकट, देखिए चलाने का शॉर्टकट तो सब लोग याद रख लीजिए। पावर पॉइंट में जब भी हम लोग को स्लाइड चलाना होता है तो क्या करते हैं? F5 बटन प्रेस करते हैं। अगर उसको रोकना हो तो क्या दबाते हैं? ऑप्शन दिया है राइट एरो, स्केप, डिलीट या फिर स्पेस। और ये एक बहुत आसान सवाल है, स्केप बटन से हम लोग पावर पॉइंट में जो भी स्लाइड चला रहे होते हैं उसको रोक लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट के किस व्यू में सभी स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं? कौन सा व्यू मौजूद है बताइए तो कमेंट कीजिए। कौन सा व्यू है जिसमें सभी स्लाइड को आप एक साथ देखते हैं? और वन एंड ओनली स्लाइड सॉर्टर इज द राइट आंसर। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर। इसमें सभी स्लाइड एक साथ एक बार में हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पावर पॉइंट पे स्लाइड शो का शॉर्टकट क्या है? पावर पॉइंट में अभी स्लाइड शो का शॉर्टकट जो जिक्र कर रहे थे अभी प्रीवियस दो क्वेश्चन के पहले कि स्लाइड का शॉर्टकट क्या होता है, अभी आपको बताया। इसको तो याद कर लीजिए। F5 से स्लाइड को चलाते हैं और स्किप से स्लाइड को रोकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, F5। क्वेश्चन नंबर 25, पावर पॉइंट में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या है? फाइल का एक्सटेंशन पावर पॉइंट में क्या बनता है? .docx MS वर्ड का फाइल है। .pptx पावर पॉइंट की फाइल है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एक्सेल की फाइल ये है और ये है टेक्स्ट फाइल, इट मींस नोटपैड की फाइल। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, PPTX।
अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में सेल में लिखे गए अंकों को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ से एक्सेल के सवाल शुरू हो गए, तो आप इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। एक्सेल में सेल में लिखे गए अंकों को जोड़ने के लिए, और आपको पता है अंकों को जोड़ने के लिए वन एंड ओनली फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, काफी कॉमन फंक्शन है, राइट आंसर सम। SUM सम फंक्शन के द्वारा एक्सेल में जो भी अंक है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 27 एक्सेल में सेव करने का शॉर्टकट क्या है। देखिए ऐसा सवाल आए तो आपको फिर समय नहीं गंवाना है, डायरेक्ट आंसर देना है, कंट्रोल एस। सेव का, प्रिंट का, न्यू का और ओपन का, ये 4 शॉर्टकट तो बिल्कुल याद कर लीजिए। कट कॉपी पेस्ट याद हो जाएगा तो मिर्च में मसाला लग जाएगा। तो समझिए ये जो 7 शॉर्टकट है इसको आप याद करेंगे तो आपको 1 से 2 नंबर एवरी शिफ्ट के एग्जाम में देके जाएगा। तो आप 7 क्वेश्चन याद कर लीजिए, और काफी भारी क्वेश्चन तो है नहीं, ये आप रेगुलर यूज करते होंगे, तो इसको आप जरूर दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक्सेल में प्रथम सेल का सेल एड्रेस क्या होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए 16384, ऑप्शन बी A1, ऑप्शन सी A1048,576, ऑप्शन डी A1 रेफरेंस है बीच में, उसके बाद A1048,576। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले सेल का नाम, जो फर्स्ट सेल एक्सेल का होता है, पहला सेल जिसके ऊपर ए लिखा रहता है, कॉलम नेम और रो नेम में 1 लिखा रहता है, तो राइट आंसर इज A1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A1 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29। एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा शुरू होता है, एक्सेल में फॉर्मूला कैसे शुरू होता है, करेक्ट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर जो देगा उसको लगेगा कि कमेंट बॉक्स में आप जो आंसर देंगे इससे लगेगा कि आपने एक्सेल चलाया हुआ है, आपको फंक्शंस के बारे में पता है। फॉर्मूला के स्टार्टिंग में क्या लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सेल के किसी सेल में करंट डेट लाने का शॉर्टकट क्या है। अब सवाल क्या पूछ रहा है इस पे थोड़ा आप गौर कीजिएगा, करंट डेट पूछ रहा है। कभी कभी पूछता है कि करंट डेट एंड टाइम लाना है आपको, यहाँ पर पूछ रहा है करंट डेट। देखिए फॉर्मूला अगर ये पूछता फंक्शन तो हम बहुत आसानी से कर देते, टुडे फंक्शन, लेकिन ये अब शॉर्टकट पूछ दिया। तो शॉर्टकट में पहला दिया हुआ है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, दूसरा दिया है कंट्रोल प्लस डी, तीसरा दिया है कंट्रोल प्लस डबल इनवर्स कमा, और चौथा दिया है कंट्रोल प्लस स्लैश। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको अभी तक नहीं पता था तो आप याद कर लीजिए कि एक्सेल के किसी सेल में कोई सेल है, और इस सेल में आपको करंट डेट लाना है, आज का डेट लाना है कि आज का डेट कितना है। सपोज दैट आज का डेट 15/9/24 है, तो आपको ये इंसर्ट करना है शॉर्टकट से। तो कैसे शॉर्टकट से आप इंसर्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको एक शॉर्टकट याद करना होगा, और वो होगा राइट शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से कौन सा फंक्शन सही लगा है। आप देख के बताइए कौन सा फंक्शन है जो सही तरीके से लिखा हुआ है। देखिए पावर फंक्शन एक होता है एक्सेल में, पावर फंक्शन के द्वारा हम लोग भाग का जो ये होता है ना कैलकुलेट करने के लिए, उसमें डिवाइडर निकालना, ये सारी चीजें तो पावर फंक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 2 का पावर 3 अगर आपको निकालना होगा तो 2,3 हम लिख देते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि बीच में स्टार लगा हुआ है तो ये तो होगा नहीं, बीच में रेंज है तो ये होगा नहीं, कॉलन है तो ये नहीं होगा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर 2,3। क्योंकि पावर से हम लोग पावर फंक्शन निकालते हैं, 2 का पावर 3 अगर लिखना होगा या इसका वैल्यू कितना होगा तो उसके लिए हम लोग पावर फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 32, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट कहाँ डिस्प्ले होते हैं। कहाँ होते हैं भाई बताइए, एक्टिव सेल के कंटेंट कहाँ डिस्प्ले होते हैं, कंट्रोल कमेंट कीजिए। पहला दिया है फॉर्मूला बार, दूसरा नेम बॉक्स, तीसरा टास्क पेन और चौथा स्टेटस बार। और जब भी किसी सेल एक्टिव सेल को हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके कंटेंट जो मतलब कंटेंट्स का मतलब है कि उस सेल में जो कुछ भी लिखा रहता है वो आपको फॉर्मूला बार पर दिखाई देता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, फॉर्मूला बार। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में करंट वर्कबुक में नया सीट लेने का शॉर्टकट क्या है। न्यू वर्कशीट आपको लेना है, न्यू वर्कशीट। देखिए न्यू वर्कशीट और वर्कबुक में अंतर होता है, वर्कबुक अगर नया आपको लेना होता है तो आप कंट्रोल एन दबा के ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको पूछ रहा है कि नया सीट लेना है, जैसे आप बाय डिफॉल्ट 3 सीट देखते हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3, चौथा सीट लाना है तो क्या करेंगे, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, शिफ्ट प्लस F11, ये हम दबाते हैं तो एक नया सीट आ जाता है एक्सेल में। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में करंट सेल का नाम कहाँ दिखाई देता है। करंट सेल का नाम कहाँ दिखेगा, नेम बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेम बॉक्स। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 5 है, इनमें से कौन डेटा टाइप नहीं है। कमेंट कीजिए, आज के जितने क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों से अपील भी है कि आप जब एग्जाम देने जाए तो इन सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर रिपीट करके जाए।
इनमें से कौन डाटा टाइप नहीं है? ऑप्शन ए है करेंसी, नंबर, लेबल, डेट एंड टाइम। डाटा टाइप में आप करेंसी सिंबल भी देखते होंगे, नंबर भी देखते होंगे और डेट एंड टाइम भी देखते होंगे, लेकिन लेबल आपको नहीं दिखाई देता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लेवल। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में फंक्शन लगाते समय रेंज देने के लिए किस रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है? और आपको कई फंक्शंस आपने देखा होगा, आप कई बार फॉर्मूला इस्तेमाल भी किए होंगे और अभी भी पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग फंक्शन लगाते हैं तो उससे उसमें रेंज देने के लिए कॉलन की का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सेल में केवल डेट लाने के लिए फंक्शन कौन सा है? अभी चर्चा कर रहे थे हम कि केवल डेट के लिए पूछता है तो हम लोग कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं? टुडे। अगर केवल डेट के लिए पूछेगा तो टुडे, और डेट एंड टाइम दोनों के लिए पूछेगा तो उसके लिए नाउ फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जब भी डेट एंड टाइम दोनों पूछे तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टुडे, केवल डेट पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है 38, एक्सेल के सेल में संशोधन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? संशोधन इंग्लिश में बात करें तो एडिटिंग। कोई सेल में पहले से कोई चीज लिख दिया गया हो और उसको एडिट करना है, फिर से उसमें कोई चीज टाइप करना है, जोड़ना है, तो आप किस की का प्रयोग करते हैं? अभी तक आपको नहीं पता था तो याद कर लीजिए, F2 के द्वारा सेल में संशोधन किया जाता है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन देता है? जब भी आप एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हैं और गलत हो जाए तो क्या दिखाएगा? उस सेल में क्या दिखता है? आपने देखा भी होगा, हैश का साइन देता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हैश। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक्सेल में वर्कशीट को संपादित होने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? संपादित का मतलब है एडिट। आप वर्कशीट में अगर एडिट करना रोकना चाहते हैं कि कोई दूसरा कोई एडिट ना करे, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा उसको? ऑप्शन ए दिया है पासवर्ड प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी दिया है डाटा वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी दिया है पिवट टेबल, या फिर ऑप्शन डी दिया है डाटा वैलिडेशन। राइट आंसर क्या होगा इसका? आप कमेंट भी कर सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पासवर्ड प्रोटेक्शन। वर्कशीट को हम लोग पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर लेंगे और ये करने के लिए 2 या 3 ऑप्शंस मौजूद होते हैं एक्सेल में, जिसके द्वारा हम कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41, एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है डेटा को सॉर्ट करने के लिए, ऑप्शन बी दिया है सेल का फॉर्मेट बदलने के लिए, ऑप्शन सी दिया है सेल में रंग जोड़ने के लिए, या फिर ऑप्शन डी दिया है सशर्त आधार पर सेल का फॉर्मेट बदलने के लिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? जब भी किसी कंडीशन के तहत फॉर्मेटिंग करना है, कंडीशन मीन्स होता है शर्त, शर्तों के आधार पर अगर फॉर्मेटिंग करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सशर्त आधार पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लगाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 43, एक्सेल में सीट का नाम बदलने के लिए डबल क्लिक करते हैं किस पर? कॉलम हेडिंग पर, रो हेडिंग पर, वर्कशीट टैब पर, या फिर एक्टिव सेल पर? सीट का नाम आपको बदलना होगा तो आपको सिंपल सी बात है कि सीट के नेम पर आपको डबल क्लिक करना होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है वर्कशीट टैब, जो नीचे सीट 1, सीट 2, सीट 3 आपको दिखाई देता है ना एक्सेल में, उसको हम लोग कहते हैं वर्कशीट टैब। उस पर आप जाइए और डबल क्लिक कीजिए, फिर आप कीबोर्ड से नाम टाइप करके एंटर दबाइए, उसका नाम बदल जाएगा। अब 44 है, एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वी लुकअप और एच लुकअप, आपने कई प्रकार के लुकअप पढ़ा होगा, जिसमें वी लुकअप और एच लुकअप भी आप पढ़े होंगे। वी लुकअप मीन्स होता है वर्टिकली लुकअप, किसी भी डाटा में वर्टिकली खोजना है तो आप इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एक कॉलम से डाटा खोजने के लिए, रो से डाटा खोजने के लिए, सीट से डाटा खोजने के लिए, या फिर सेल से डाटा खोजने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलम से डाटा खोजने के लिए, क्योंकि जब भी हम लोग वी लुकअप लगाते हैं तो हमको उसमें लास्ट में कॉलम इंडेक्स नंबर लिखना पड़ता है। आपने लगाया होगा तो आपको पता होगा। और जब हम लोग एच लुकअप लगाते हैं तो रो इंडेक्स नंबर लिखते हैं, इसीलिए ये कॉलम से डाटा खोजता है, कॉलम के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था। देखिए यहां से अब किसी फंडामेंटल शुरू हो गया। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? सीरियली याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले जनरेशन में हो गया वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में हो जाएगा ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, और इसके बाद जब हम लोग जाते हैं तो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड जनरेशन पूछ रहा है तो सेकंड जनरेशन में हो जाता है ट्रांजिस्टर। 46 है, इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए एंड्रॉयड,
ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एंड्रॉयड भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल फोन में इस्तेमाल किया जाता है। विंडोज भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पीसी में इस्तेमाल किया जाता है। जावा क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जावा। ये आज के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास शेयर किया गया है, टोटल 60 क्वेश्चंस का लिस्ट है। और ये 60 क्वेश्चन यूं समझ लीजिए कि आप एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख के जाइए। आपको दिखने में काफी आसान लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो मेरे को सब पता ही है, लेकिन कई बार होता क्या है कि आप प्रिपरेशन नहीं करके जाते हैं, प्री प्रिपरेशन पहले से, तो आप एग्जाम सेंटर में जाके और जो चीजें याद करते हैं कई बार नर्वसनेस के मारे वो भी भूल जाता है। तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और इन सभी क्वेश्चंस को एक बार और अच्छे से आप रिपीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 47 है, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? अब ये इंटरनेट से रिलेटेड सवाल है और इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मौजूद होंगी, अगर आपको चाहिए इसका पीडीएफ तो हमारे सुपर 10 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से जुड़ के भी आप ले सकते हैं और वहाँ इंस्टीट्यूट के नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, उस पर आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो नेक्स्ट है, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है ईमेल क्लाइंट, ऑप्शन बी दिया है एड्रेस बुक, ऑप्शन सी दिया है शेड्यूलर, या फिर ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। आउटलुक एक्सप्रेस होता क्या है? ये एक्चुअल में एक ईमेल क्लाइंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईमेल क्लाइंट। 48 क्वेश्चंस हैं। कंप्यूटर इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों के साथ संचार करता है, किसके द्वारा? किसके द्वारा अन्य कंप्यूटर के साथ संचार करता है? ऑप्शन ए है आईपी, ऑप्शन बी है टीसीपी आईपी, ऑप्शन सी HTTP, या फिर ऑप्शन डी वेब ब्राउजर। इनमें से किसके द्वारा कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ संचार करता है? कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो आप जवाब दे सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में है। राइट आंसर हो जाएगा टीसीपी आईपी। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन दोनों की मदद से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से संचार करता है। अगला है HTML का पूरा नाम। अगर इंटरनेट आप तैयार कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं तो यूं समझ लीजिए कि आपका एक नंबर गया। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए। HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाई ट्रांसफर मशीन लैंग्वेज, हाई ट्रांसमिशन मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या हाइपर मीडिया मार्कअप लैंग्वेज। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 50 है, WW का पूरा नाम क्या है? WWW का पूरा नाम क्या है? पहला है वर्ल्ड वाइड विड्थ, दूसरा है वर्ल्ड वाइड वीड, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, और तीसरा है वर्ल्ड वाइड वेब। ये लास्ट में बी और डी एक जैसे दिखते हैं, तो ये आपसे गलत ना हो जाए। अगर आपको ये ऑप्शन पता होगा तो आप जल्दीबाजी के चक्कर में गलत ना करें, आप प्रॉपर टाइम लीजिए। आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट का समय मिलेगा वहाँ एग्जाम हॉल में। वहाँ 60 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करना है, तो पूरा प्रॉपर टाइम लेके अच्छे से पढ़ के कंफर्म होने के बाद आप इसका राइट आंसर लगाइए। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, इनमें से किस वेब ब्राउजर ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया? यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, तो स्थान ले लिया, बताइए कौन सा वेब ब्राउजर है जो स्थान ले लिया? ऑप्शन ए है क्रोम, ऑप्शन बी है हिटसॉन, ऑप्शन सी है एज, या फिर ऑप्शन डी है मोजिला। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पर अभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा वेब ब्राउजर आ रहा है? आप अगर लैपटॉप चलाए होंगे तो आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एज। इंटरनेट एक्सप्लोरर हटके और उसकी जगह पर माइक्रोसॉफ्ट एज प्री लोडेड रहता है सिस्टम में। प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? ये जरूर आपको याद रखना है। प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है डॉट्स पर इंच में। राइट आंसर इसका होगा डॉट्स पर इंच। देखिए कैरेक्टर पर इंच, पेज पर सेकेंड, ये लगेगा आपको, लेकिन एक्चुअल में ये होता नहीं है। प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है उसके चलने से, उसके डॉट से, 1 इंच में कितने डॉट लगाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे सवाल आते हैं तो। ऑप्शन ए है स्कैनर, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है प्रोजेक्टर, या फिर ऑप्शन डी है माउस। कीबोर्ड और माउस तो क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि ये इनपुट डिवाइस है। अब स्कैनर और प्रोजेक्टर में कंपेयर हम करें, अगर आप कंफ्यूज्ड है तो आपको बता देते हैं स्कैनर इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा प्रोजेक्टर, ये एक आउटपुट डिवाइस है।
प्रोजेक्टर से डाटा को हम लोग आउट करते हैं, विजुअल को आउट करते हैं, जैसे कि मॉनिटर। तो नेक्स्ट हो गया 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? ये तो इम्पोर्टेंट है भाई, कोई भी अगर सेट आप बनाते हैं, किसी भी सेट में आप जाके देखेंगे और फंडामेंटल से रिलेटेड कंप्यूटर में कोई क्वेश्चन होगा तो ये सवाल जरूर होगा किसी भी रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा एनिएक। एनिएक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 55 है प्रथम, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 56, स्क्रीन रिजोल्यूशन किससे संबंधित है? जवाब दीजिए, स्क्रीन रेजोल्यूशन कहाँ से हम लोग लाते हैं? पहला ऑप्शन दिया है लेफ्ट क्लिक, बी है राइट क्लिक, सी है टास्क बार, या फिर डी है आइकन। राइट आंसर इसका क्या होगा? स्क्रीन रिजोल्यूशन किससे संबंधित है? राइट क्लिक से। डेस्कटॉप के राइट क्लिक, डेस्कटॉप पर हम लोग राइट क्लिक करके और फिर स्क्रीन रिजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। 57 क्वेश्चन है, ऑडियो फाइल का सही एक्सटेंशन नहीं है, इसमें से कौन सा ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? ऑप्शन ए MP3, ऑप्शन बी .mid, ऑप्शन सी .wav, या फिर ऑप्शन डी .rar। देखिए RAR फाइल जो होता है ना, रार फाइल, ये MP3 से किसी भी प्रकार रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हम लोग को RAR लगा देना होगा। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन अगला है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया गया था? ये सवाल आप जरूर तैयार कर लीजिए। इस सवाल अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसे सवाल निश्चित रूप से आ सकते हैं, ऐसे सवाल को तो आपको तैयारी कर लेना है। यूं समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आ ही रहा है, तो आपको अच्छे से देख लेना है। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? 2010, 2015, 2018 या फिर 2020? चलिए इसको कमेंट कीजिए, मैं वेट करता हूँ। वीडियो काफी लंबा हो रहा है लेकिन आप जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? विंडोज 10 कब बना था, कब लॉन्च किया गया था? 2010 में, 2015 में, 2018 में, या फिर 2020 में? राइट आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2015 में। इसको जरूर याद रखिएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो 10 वर्जन है वो 2015 में लॉन्च किया गया था। आज का अंतिम सवाल है, डिलीट किए गए फाइल कहाँ स्टोर होते हैं? आंसर कीजिए आप लोग, अगर पता है तो। डिलीट किए गए फाइल कहाँ जाते हैं? जब भी हम लोग कंप्यूटर से किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाता है? ये चीज़ तो सबको पता होगा। इस ये राइट आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन। जब भी हम लोग कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो वो सीधे रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर हो जाता है। तो ये रहे आज के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको जब भी एग्जाम में जाना होगा, एग्जाम आप अगर देने वाले हैं, आप अभ्यर्थी है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 के, तो आप इन सभी 60 क्वेश्चंस के, जो सबसे इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस है, अभी तक हमारे चैनल ने जो भी बताया है, 2 दिन में जो भी एग्जाम हुआ उनके सेट में लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस मैच कर रहे थे। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।